पिछली वीडियो में हमने देखा था ज्योमेट्री पार्ट थर्ड। पिछली क्लास में हमने देखा था ज्योमेट्री पार्ट टू, और इसमें देखेंगे ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड का ये वीडियो होगा जिसमें ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में बात होंगी। उसमें भी प्रॉपर्टीज हुए थे, वो 10 प्रॉपर्टीज तक हो चुके थे, आगे 12 प्रॉपर्टीज तक हो चुके थे। और ये प्रॉपर्टीज है एक प्रॉपर्टीज 13 बताता ये है कि कोई ट्रायंगल है, ये एक ABCD एक ट्रायंगल है, और इसके वर्टेक्स से हम एक लाइन इसके अपोजिट साइड पे ड्रॉ करते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, और इसके प्रत्येक वर्टेक्स से, एवरी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड होता क्या है, मतलब सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर यहाँ पे हम किसी चीज से बांधे तो पूरा त्रिभुज एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा, सीधा उठ जाएगा, ना एक तरफ झुकेगा ना एक तरफ, ना किसी तरफ, मतलब झुकेगा नहीं। सेंट्रॉइड वही पॉइंट है जहां से अगर हम उठा दे पकड़ के, तो इसमें से एक धागा बांध के अगर हम टांग दे तो वो पूरा फ्लैट होगा, इधर उधर किधर भी नहीं झुकेगा। सेंट्रॉइड ये जो पॉइंट होता है ये कट करता है 2:1 में, 2:1 जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस CO और OF का डिस्टेंस 1:2, तो 2:1 के रेशियो में होता है CO और OF का रेशियो। CO और OF का जो रेशियो होता है 2:1, मतलब इनका रेशियो 2:2। अगर ये दे दे आपको कि ये 8 है तो बताओ ये कितना होगा, तो इनका रेशियो होता है 2:1, मतलब 2 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू 4 होगा। इसका मतलब टोटल मीडियन CF कितना हो जाता है 12। CF कितना हो जाएगा 12। बोल देगा तुमको कि अगर ये CO 8 दिया हुआ है तो हमको पता है कि ये जो मीडियन होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो दोनों पार्ट का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। हमको 2 का पता है कि 2 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू 4 होगा, और 1 का वैल्यू 4 होगा तो बताओ 3 टोटल CF कितना हो जाएगा 3, और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो हम यहां से निकालेंगे कि मीडियन CF का वैल्यू 12 हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम मीडियन का वैल्यू निकाल लेते हैं, आगे देखते हैं। सेंट्रॉइड की ही बात कर लेते हैं, इसको G से डिनोट करते हैं, सॉरी G। 2:1 में रेशियो में डिवाइड करता है। अब जो साइड होता है AB BC प्लस CA, इन सबका स्क्वायर उसके 4/3 के मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है, तो CF AD प्लस BE के स्क्वायर के बराबर होता है। बोलते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू 4/3 CF स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर।
ये होता है इसका मीडियन। अगर हमसे पूछ दे कि ये 3 मीडियन दिए हैं, 2 साइड दिए हैं, तो बताओ तीसरा साइड कितना होगा। आपसे पूछ दे या बताओ कि तीनों साइड दिया तो मीडियन का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ दे। आपसे पूछ दे सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, आपको साइड दे दे ए बी, ये हम मान लेते हैं साइड ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी है, तो बता देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू इतना है। तो बताओ इसके मीडियन सी एफ स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसको 4/3 है तो इधर लाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 करके यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे ये, तो यहाँ के बाद हम लोग सिंपल कर लेंगे। तो ये पहला फंडा होता है। दूसरा फंडा इसके एरिया पे, एरिया की बात होती है। तो ये जो देख रहे हैं ना ये, तो इसके मीडियन के मिलाने से एक ट्रायंगल बनता है। इनके मीडियन से जो ट्रायंगल बनता है, ये इनका मान लेते हैं जो मीडियन है, बोला कि सी एफ दिया है ए डी सॉरी सी एफ बोल दिया, सी एफ सॉरी डी ई एफ है ना, डी ई एफ, इन तीनों से ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन मिलाकर ए डी सी एफ और बी को मिलाकर मान लेते ये ए डी है पूरा लाइन, ये बी ई है और ये सी एफ है, इसको मिलाकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा और जो ए बी सी इसका ट्रायंगल होगा, ये तो मीडियन, इसके मीडियन से जो ट्रायंगल बना, जो इसका साइड होगा इस ट्रायंगल का बड़े वाले का, तो इनके एरिया के बीच और इनके मीडियन से जो ट्रायंगल बनता है उसके बीच का रिलेशन देखेंगे। तो इसका रिलेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by side इक्वल टू होता है 4/3 एरिया ऑफ मीडियन फॉर्म्ड बाय मीडियन, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय साइड, जो साइड से जो ट्रायंगल बनेगा उसका 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, जो मीडियन से बनेगा ट्रायंगल उसके एरिया का 4/3 करेंगे तो हमको ट्रायंगल के साइड का मिल जाएगा। वहां से हम लोग ये एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता क्या है, अब देखते हैं, देखिए ये बनेगा क्या, सी ई जी डी, ये सब क्या एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। यहां से देखिएगा ये 4 पॉइंट हुआ तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल, ये कांटा 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 और कांटा कांटा कांटा। तो यहां से जो कांटा कांटा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम मिटा देते हैं, तो क्या हो गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिर यहां से भी देखते हैं तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और यहां से भी देखते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। मतलब हम देख क्या रहे हैं कि ये 3 क्वाड्रिलेटरल को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाया गया है। तो जो इनके क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशियो होगा
तुमसे पूछ दिया कि बताओ, ये दिया है आपको 24 कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 24 है, तो बताओ ये क्वाड्रिलेटरल ए ई, ये कांटा वाला बड़ा वाला कांटा, ये और ये वाले क्वाड्रिलेटरल जो बना, इसका एरिया कितना होगा, ए ई जी एफ। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमको दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 24, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEGF। तो देख रहे हैं कि ये 3 क्वाड्रिलेटरल मिलकर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है, 3 क्वाड्रिलेटरल मिलकर, और ये तीनों क्वाड्रिलेटरल आपस में इक्वल होते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनका रेशियो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC और GF का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। तो हम देखेंगे कि हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, 24 का रेशियो कितना दिया है हमको, 3, मीन्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8, 3 की वैल्यू 24 है, 3 की वैल्यू 24, तो 1 का 8। तो वहां से हम लोग देखेंगे कि बताओ, एक यही तो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEG कितना हो जाएगा, 8, इसका एरिया आ गया कितना, 8, ये 8, ये 8, ये 8, तीनों इक्वल्स होते हैं, और यहां से तीनों इक्वल होंगे। फिर आगे देखते हैं, इसी पे सेंट्रॉइड का पूरा खेल खत्म हो जाएगा आज, सेंट्रॉइड का। फिर देखते हैं इनका जो ये फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो रेशियो होता है वो 3:1 के फॉर्मेशन में होता है। अब आगे फिर से एक त्रिभुज बनाएंगे, फिर से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, और इनके मीडियंस को अब यहां मिलाएंगे। ये मीडियंस हो गए ABC। तो देख रहे हैं यहां 3 त्रिभुज बनते हैं, और ये तीनों त्रिभुज आपस में इक्वल होते हैं। जो ये ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है AGB, BGC, AGC, तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये और ये इक्वल होंगे। तो इनका जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ये तीनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं। जो सेंट्रॉइड की बात होती है, तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं। तीनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज से हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। हमको मान लेते हैं दे दिया, हमें पता नहीं कि ये तीनों आपस में होते हैं या नहीं। बोल दिया ये ट्रायंगल का वैल्यू दिया, बोला बताओ मेरे को पूरे ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का वैल्यू कितना होगा। हमको सिर्फ दिया कौन सा, एक ट्रायंगल AGB का वैल्यू दे दिया, मान लो 4 दे दिया। बताओ मेरे को कि बड़े वाले वैल्यू ABC का फॉर्मेशन करने पे उसका एरिया कितना होगा। तो उसका एरिया कितना होगा, ये सारे ट्रायंगल सेम रेशियो में होते हैं, ये भी एक, ये भी एक। अगर ये 4 है तो ये 4, ये 4, और बड़ा वाला ट्रायंगल 4×3=12। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताता है कि इनके जो मीडियंस जो बनते हैं ट्रायंगल, वो सारे इक्वल होते हैं।
इक्वल ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। इनके मीडियंस को मिलाने से जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वो सारे ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। अब दूसरा इसमें बोलता है अब यहां से सेंट्रॉइड का पूरा खेल खत्म हो जाता है, सेंट्रॉइड से पूरा खेल खत्म हो जाता है, इनके मीडियंस की बात हो जाती है। इसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह से कि बताओ, एक एक नंबर बहुत आसान से क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे कि अगर ये इसकी वैल्यू इनके मीडियन से बनाने वाले एक ट्रायंगल BGC का वैल्यू 10 है तो बताओ कि बड़े वाले ट्रायंगल ABC का वैल्यू कितना होगा। तो अगर ये 10 है और हमको पता है कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल में 3 गो ट्रायंगल बनता है तो एक का 10 है तो 2 और बचा उनका भी 10-10 होगा, टोटल कितना हो जाएगा 30, और ये 30 बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं और सारा इक्वल होता है। फिर आगे का हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 14 देखेंगे। इतना हो गया तो आगे हम लोग अगला देखते हैं। अब इनके ट्रायंगल जो मीडियन से जो ट्रायंगल बनते हैं और जो क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर बन रहा था उनका जो रेशियो होता है ये एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसके मीडियन से जो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे उसके बराबर होता है। मतलब क्वाड्रिलेटरल का जो रेशियो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों फॉर्म्ड किसके फॉर्म्ड बाय मीडियन, इनका जो रेशियो होगा 1:1 में होता है। अगर इसका 10 एरिया है तो जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा जैसे उसमें देखे थे ना तो उसका भी एरिया 10 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 क्वाड्रिलेटरल और 3 इक्वल ट्रायंगल बन रहे हैं और 3 इक्वल क्वाड्रिलेटरल बनेंगे तो इसका रेशियो और उसका रेशियो सेम होगा, तो इनका जो रेशियो होगा वो भी सेम हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम लोग सर्किल में। सर्किल में देखते हैं क्या, जहां से कुछ सर्किल्स की बात कर ले। गोला वृत्त, गोला नहीं वृत्त जिसको बोलते हैं ये। इसमें आए हैं, ये रहा एक त्रिभुज, ये रहा एक त्रिभुज, दिखाई दे ही रहा हो। इसमें भी आते हैं, थोड़ा जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। बोला कि एक ही कॉर्ड से ये क्या होगा, अगर कोई वृत्त है, कोई सर्किल है और यहाँ पॉइंट, 2 पॉइंट को उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो बोलता है कि एक ही कॉर्ड से बनने वाले ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल होंगे उनके एंगल, जो वर्टेक्स एंगल होगा वो सारे सेम होंगे। मान लेते यहां से वो इस तरफ बन गया,
तो ये एंगल, ये और ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सेम कॉर्ड से बन रहा है। सेम कॉर्ड से बनने वाले सारे ट्रायंगल का वर्टेक्स एंगल सेम होता है। ये एक सर्किल का सिंपल सा भी प्रॉपर्टीज रहा। फिर आगे देखते हैं। ये क्या प्रॉपर्टीज है कि एक सर्किल है जिसके अंदर एक कॉर्ड है, और कॉर्ड से जितने भी वर्टेक्स एंगल एक ट्रायंगल का बनेगा, वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जितने भी वर्टेक्स बनेंगे ट्रायंगल के, उन सबका एंगल सेम होगा, और वो एंगल सबका सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक फिर से सर्किल ड्रॉ करते हैं। फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इसके अंदर, और इनके फिर से मीडियंस को मिलाते हैं। तो ये जो होंगे, ये होता है रेडियस। अगर ये पॉइंट सेंटर है सर्किल का, तो ये आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी आर होगा। इसको बोलेंगे इन रेडियस। इन रेडी, एक को इन रेडी बोलते हैं, इन रेडियस। उसको बोलते हैं इन रेडियस। ये इसको इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस। ये तो सेंटर हो गया सर्किल का। ये सारे, ये और ये तीनों क्या हो गए? इन रेडियस। इन रेडियस, ये तीनों इन रेडियस हो जाएंगे सर्किल के। ये एक इन रेडियस हो गया। फिर आगे अब हम लोग देख लेते हैं। एक और सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। एक और सर्किल ड्रॉ किया। फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इन रेडियस हो गया ये। अब एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और क्या किया हमने? इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबका देख लिया। मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लिया, और जहां ये तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, वो सर्किल का सरकम सेंटर होगा। और ये सरकम रेडियस हो जाएगा। ये जो आर होगा, ये सरकम रेडियस होगा। जब एक सर्किल के अंदर हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं और उनके साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाते हैं, तो जहां पे वो मिलते हैं, जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है सरकम सेंटर। और उसके वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से उस सेंटर को मिलाते हैं, तो
जो बनता है आर रेडियस उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। इसी के साथ आज का क्लास खत्म। आगे वाले में देखेंगे फिर से, और आगे वाले वीडियो का बहुत जल्द इंतजार कीजिए।